हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज जो है हम बात करने वाले हैं जो थर्ड यूनिट में अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म का एक टॉपिक है बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर में। इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज की डिसऑर्डर्स जो है वो क्या होते हैं यूरिया साइकिल के। हम यहाँ पे जो है 5 डिसऑर्डर्स पढ़ने वाले हैं कि यूरिया साइकिल में जो है क्या क्या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आते हैं। उसमें जो है 5 डिसऑर्डर्स आते हैं, हाइपर अमोनीमिया टाइप फर्स्ट और हाइपर अमोनीमिया टाइप सेकंड, सिट्रोलेनिमिया हम जो है वो पहले पढ़ेंगे। इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें हाइपर अमोनीमिया टाइप फर्स्ट की, तो जो ये डिसऑर्डर होता है इसके अंदर मेनली क्या होता है, इसके अंदर जो है एक एंजाइम उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। वो एंजाइम होती है कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेज फर्स्ट। सो ये जो है वो हमने यूरिया साइकिल में पढ़ा था कि ये जो एंजाइम होती है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ये जो है वो फॉर्म करती है कार्बामोइल फॉस्फेट और फिर जो यूरिया की साइकिल है वो आगे बढ़ती है। लेकिन अगर ये एंजाइम जो है इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो जो यूरिया साइकिल है वो आगे नहीं बढ़ पाती है और वहीं पे जो है वो अमोनिया का एक्यूमुलेशन हो जाता है और अमोनिया जो है उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है। उसके बाद में ये जो डिसऑर्डर है वो ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। इसके बाद में है कि ये जो डिसऑर्डर है इसके अंदर एक कंडीशन जो है वो भी पाई जाती है जो कि होती है जिसे हम बोलते हैं ऑरोटिक एसिड्यूरिया। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो ऑरोटिक एसिड होता है वो यूरिन में जो है ज्यादा प्रोड्यूस होने लगता है। सो ये था इस पूरे डिसऑर्डर में ये होता है। मेनली हमें इसमें एंजाइम याद रखनी होती है कि किस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से जो है ये डिसऑर्डर होता है, और ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है फैमिलियल। उसके बाद में ये जो है वो ऑरोटिक एसिड्यूरिया, ये कंडीशन इसमें पाई जाती है। ऑरोटिक एसिड जो है वो यूरिन में ज्यादा प्रोड्यूस होता है। उसके बाद में जो सेकेंड इसका डिसऑर्डर है वो है हाइपर अमोनीमिया टाइप फर्स्ट। अब इसमें क्या होता है, ये जो डेफिशिएंसी इसमें दूसरी एंजाइम जो होती है उसकी डेफिशिएंसी होती है जो कि होती है ऑर्निथीन ट्रांसकार्बामोइलेज। ऑर्निथीन ट्रांसकार्बामोइलेज जो है हमने यूरिया साइकिल में पढ़ा था कि ऑर्निथीन और कार्बामोइल फॉस्फेट जो है वो दोनों ऐड जब होते हैं तब ऑर्निथीन ट्रांसकार्बामोइलेज एंजाइम जो है उसमें कैटालाइज करती है उस रिएक्शन को और सिट्रोलिन बनाती है। लेकिन ये एंजाइम जो है इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से जो है ये आगे यूरिया साइकिल बढ़ नहीं पाती है और इसमें भी जो है वो ज्यादा ग्लूटामाइन इसमें एलिवेट हो जाता है ब्लड और यूरिन में। जो इसमें ग्लूटामाइन जो होता है उसका ज्यादा मात्रा में ब्लड और यूरिन में बढ़ जाता है इसकी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से। और इसमें भी जो है ऑरोटिक एसिड्यूरिया जो है वो ऑब्जर्व होता है, मतलब ऑरोटिक एसिड जो है वो हमारे यूरिन में ज्यादा प्रोड्यूस होता है। अब इसके अलावा हम थर्ड जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है उसकी बात करें तो थर्ड जो है उसका नाम है सिट्रोलिनेमिया। अब इसमें नाम से ही हमें पता चल रहा है कि सिट्रोलिन मतलब सिट्रोलिन से रिलेटेड है और सिट्रोलिन इसमें क्या होता है ज्यादा इसमें एक्यूमुलेट हो जाता है क्योंकि उसके जो आगे वाली नेक्स्ट एंजाइम होती है उसकी डेफिशिएंसी जो है इसमें हो जाती है। इसमें आर्जिनिनोसक्सिनेट सिंथेज एंजाइम जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से जो सिट्रोलिन होता है वो कन्वर्ट नहीं हो पाता है आर्जिनिनोसक्सिनेट में। तो इसकी वजह से जो यूरिया साइकिल है उसकी वहीं पे रुक जाती है साइकिल और ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर होता है। और इसके बाद में इसमें बताया है कि जो हमारा यूरिन होता है इसमें 1 to 2 ग्राम एक दिन में जो है सिट्रोलिन एक्सक्रीट होता है इस कंडीशन में, जो कि बहुत ज्यादा होता है एक नॉर्मल अमाउंट से। और इसमें जो है ये हाइपर अमोनीमिया जो है वो भी प्रोड्यूस करता है। अब साइकिल जो है वो रुक जाती है तो उसमें जो अमोनिया होती है उसकी भी टॉक्सिसिटी हो जाती है, हाइपर अमोनीमिया हो जाता है और सिम्टम्स आने लगते हैं अमोनिया की टॉक्सिसिटी के। अब उसके बाद में इसके 2 टाइप्स भी होते हैं। जो टाइप फर्स्ट होता है वो चाइल्डहुड में मतलब बच्चों में देखा जाता है और इसका जो टाइप सेकंड होता है वो एडल्ट्स में जो है पाया जाता है। सो गाइज ये थी तीनों मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। सो गाइज अब हम जो है फोर्थ और फिफ्थ जो डिजीज है डिसऑर्डर है उसका जो है हम बात करेंगे यूरिया साइकिल की। तो फोर्थ जो डिसऑर्डर है उसका नाम है आर्जिनिनोसक्सिनिक एसिड्यूरिया। मतलब हमें नाम से ही जो है पता चल जाता है कि जो आर्जिनिनोसक्सिनिक एसिड या फिर आर्जिनिनोसक्सिनेट जो है उसका ज्यादा जो है प्रोडक्शन हो जाता है, वो जो है ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है।
तो ये जो है हम कैसे पता लगा सकते हैं, ये जो है वो रेयर रिसेसिव डिजीज है, मतलब ये रेयरली ही पाई जाती है, बहुत कम ये डिजीज जो है पाई जाती है। और इसमें जो है एक एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है जो कि होती है आर्जिनिनोसक्सिनेज। आर्जिनिनोसक्सिनेज एंजाइम जो है वो क्या करती है, जो आर्जिनिनोसक्सिनिक एसिड होता है उसको वो कन्वर्ट करती है आर्जिनिन में। लेकिन अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से जो आर्जिनिनोसक्सिनेट है वो रह जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि एक्यूमुलेशन जो होता है अमोनिया का वो हो जाता है। अब यूरिया साइकिल जो है वो रुक जाती है इस एंजाइम की वजह से, क्योंकि ये जो है एंजाइम कम होती है, तो उसकी वजह से जो अमोनिया है वो ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाता है और ज्यादा लेवल हो जाता है आर्जिनिनोसक्सिनेट का प्लाज्मा के अंदर और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर। अब एक इसमें क्या होता है कि अमोनिया जो है उसका ज्यादा प्रोडक्ट एक्यूमुलेशन हो जाता है ब्लड में, और दूसरा क्या होता है जो आर्जिनिनोसक्सिनेट है वो प्लाज्मा हमारे ब्लड में और सेरेब्रोस्पाइनल जो फ्लूइड होता है उसमें जो है जमा हो जाता है। अब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जो है जमा हो जाता है जो कि हमारे ऊपर के हिस्से में होता है, तो उससे जो है न्यूरोलॉजिकल दिमागी प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है इसकी वजह से। और जो है हमारा जो लिवर है वो भी डैमेज हो जाता है इस डिसऑर्डर में। उसके बाद में इस डिजीज में क्या होता है, ये जो है अर्ली एज में प्रेजेंट होती है और इसमें जो है पुअर ब्रीदिंग रेट, मतलब सांस जो है वो इसमें फूलती है, और सीजियर्स मतलब इसमें मिर्गी के दौरे जो है वो भी पड़ते हैं जो कि दिमागी एक बीमारी हो जाती है। और कभी कभी जो है मेंटली जो है दिमाग खराब हो जाता है कई जो है जिसमें ये डिसऑर्डर पाया जाता है। अब फिफ्थ और लास्ट जो डिसऑर्डर है वो है हाइपर आर्जिनिनेमिया। अब इसमें हम नाम से पता लगा सकते हैं, हाइपर मतलब ज्यादा और आर्जिनिनेमिया मतलब आर्जिनिन। तो इस डिसऑर्डर में क्या होता है, जो आर्जिनिन है वो ज्यादा जो है प्रोड्यूस होता है, क्योंकि ये आर्जिनिन जो है इसमें आर्जिनीज जो एंजाइम होती है उसकी कमी हो जाती है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो आर्जिनिन जो है वो आर्जिनीज की मदद से जो है वो नहीं कन्वर्ट हो पाता है वापस ऑर्निथिन में, और नहीं यूरिया जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। तो इसमें जो है ये डिसऑर्डर होता है हेरिडिटरी, मतलब इसमें जो है हेरिडिटरी ही ये डिसऑर्डर होता है जिसमें आर्जिनीज फर्स्ट जो होती है एंजाइम उसकी डेफिशिएंसी होती है। और इसमें क्या होता है साइकोमोटर रिटार्डेशन, मतलब दिमागी प्रॉब्लम इसमें भी होती है इस डिसऑर्डर में भी। अब इसमें जो है आर्जिनीज की जो डेफिशिएंसी होती है वो मेनली अफेक्ट करती है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसको ज्यादा अफेक्ट करती है इस एंजाइम की डेफिशिएंसी, जिससे कि जो हमारी मेंटल जो हालत होती है वो खराब हो जाती है, हमारे दिमागी जो है प्रॉब्लम हो जाती है, और हमारी जो ग्रोथ है उसमें भी कमी आ जाती है, ग्रोथ सही से नहीं हो पाती है। और इसमें जो आर्जिनिन का लेवल है इसमें बहुत ज्यादा हाई हो जाता है इस डिसऑर्डर में। सो गाइस ये थे पांचों मेटाबॉलिक डिसऑर्डर यूरिया साइकिल के, और इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल।